माननीय श्री एमपीवी नागराज जी, श्री मुनिस्वामी जी, कोलार कर्नाटका के संसद सदस्य, कर्नाटका राज्य के पूर्वी धारवाड़ एमएलए माननीय श्री अरविंद बल्लाळ जी। The health of China is the wealth of the nation. It is this belief that has translated into manual projects in the areas of education. बच्चे के जन्म के साथ ही एक माँ का भी जन्म होता है। दौड़पलापुर के बीच 29 मार्च के दिन श्री सत्यसाई सरला स्मृति चिकित्सालय में अपने शिशु को जन्म दिया था। वे चिकित्सालय की एक नर्स विनोदा के साथ यहाँ उपस्थित हुई है। ये माँ चाहती है कि ये बच्चा बड़ा होकर सद्गुरु के स्कूल में ही पढ़े। निस्वार्थ सेवा देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस सेवा का प्रत्येक बहुत लंबे समय से आने की इच्छा थी। एक के बाद एक कार्यक्रमों के कारण होने का मौका मधुसूदन साई जी ने दिया है। इसलिए आज मैं मीनानगरी के सत्यसाई ग्राम में मौजूद हूँ। यही गांव हमारे भारत के गौरवशाली पुत्र भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी का भी गांव और दुनिया भर के शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग श्री एम विश्वेश्वरैया जी का सम्मान करते हैं। आज उन्हीं के गांव में, जन्म के गांव में आकर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और उत्साहित महसूस करता हूँ। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ आकर साथ में निःशब्द हूँ। जिस तन्मयता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, सेवा और समर्पण के भाव के साथ यहाँ सेवा का कार्य निस्वार्थ रूप से किसी नामना की चाहत भी न रखते हुए हो रहा है। इस साथ में सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले भारत भर के लोगों के लिए अनुकरणीय है। सत्य साई बाबा का उपदेश, उन्हीं के उपदेश से प्रेरणा लेकर ये संस्था आगे चल रही है और यहाँ पर 1973 से अनवरत रूप से एक सेवा का यज्ञ चलाने का काम चल रहा है। आज 400 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन का कार्यक्रम था।
सरला मेमोरियल अस्पताल का आज एक्सटेंशन हो रहा है और मेरे लिए थोड़ा आनंद का विषय ये भी है कि इंदुलाल शाह जी के साथ मेरा भी एक संपर्क रहा। ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ। ನಂಬರ್ 1 ನ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕತೇಕಹಳ್ಳಿ ಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್। हमारे केंद्रीय नेता को फोन किया कि इस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, तो सेवा का काम है। तब गुजरात सरकार के पास उनका संदेश लेकर हिंदू भाई आए थे और उस वक्त गुजरात सरकार ने उसका टैक्स भी माफ किया था। उसी पैसे से आज राजकोट में एक और बगल एक अस्पताल राजकोट में एक सेंटर चल रहा है जो हृदय रोगियों की सारवार कर रहा है। उस वक्त हिंदू भाई से बहुत मिलना हुआ था। आज उनकी ही धर्मपत्नी के नाम से अस्पताल बन रहा है, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। हिंदू भाई की बेटी को भी अभी मिलना हुआ, शायद उनको मालूम नहीं था कि हिंदू भाई मेरे घर पर भोजन भी किए हुए। इस अस्पताल का सबसे बड़ी बात है कि सेवाएं सबसे उत्कृष्ट है और निःशुल्क अस्पताल जब चलते हैं तब इसके अंदर कई बार, मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, जो निःशुल्क अस्पताल चलाते हैं उनकी बहुत ढेर सारी दिक्कतें होती हैं और थोड़ी कम ज्यादा सुविधा के साथ चलाते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। मगर सर्व सुविधा संपन्न उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट ज्ञान के से सबर डॉक्टरों के साथ अस्पताल चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि मेडिकल कॉलेज भी निःशुल्क चलाने का यहाँ पर एक संकल्प लिया गया है। शायद दुनिया का तो मालूम नहीं है, मगर भारत का सबसे पहला निःशुल्क मेडिकल कॉलेज। कुछ कानूनी व्यवधान जरूर रास्ते में आएंगे, मगर उद्देश्य मधुसूदन जी आपका अच्छा है तो रास्ता भी इसका जरूर निकल जाएगा। सेवा के क्षेत्र में इस देश में अनेक लोग काम कर रहे हैं, अनेक संस्थाएं, अनेक संतों महंतों ने, अनेक धर्माचार्यों ने, अनेक समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने सेवा के यज्ञ को इस देश में सालों से, वर्षों से, युगों से चलाया है। और आज सेवा के यज्ञ में जिस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है, समयानुकूल परिवर्तन, वो परिवर्तन के साथ, उसके मॉडर्नाइजेशन के साथ आज सेवा के यज्ञ को यहाँ चलता देखकर मन को बहुत बड़ी शांति होती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मधुसूदन साईं जी और उनकी पूरी टीम को देता हूँ कि ईश्वर आपके प्रयास को बहुत बहुत मित्रों कि ट्रस्ट अनेक सारे काम कर रहा है। 30 स्कूलों, एक विश्वविद्यालय, कर्नाटक के 19 जिलों के 26 कैंपों में लगभग 5000 छात्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी एक कैंपस है, 5000 छात्र निःशुल्क शिक्षा और संस्कार दोनों की प्राप्ति कर रहे हैं। और मुझे जब सबसे अच्छा ये लगा जब मैं थोड़ा डिटेल मंगाया मेरे कार्यालय में, जो डिटेल आया उसमें BA विथ वैदिक साइंस, BA विथ म्यूजिक और BA विथ भारतीय नृत्य की डिग्री भी यहाँ पर दी जाती है। हमारी ये परंपराएं इसलिए नहीं संभाल कर रखना है कि ये हमारी, मेरा दृढ़ विश्वास है वेद और उपनिषद में पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान आज भी छिपा हुआ है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इसको सजो कर रखते हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, तो हम विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। शांति पहुंचाने के लिए
मन को चिर शांति प्राप्त करने के बाद मन को स्थित अवस्था में लाने के लिए और स्थित अवस्था में लाने के बाद उद्गति देने के लिए भी हमारा संगीत और नृत्य इस प्रकार से इसकी रचना की। इसलिए दुनिया के किसी भी संगीत के शास्त्र में एक प्रकार से आवाज को इस प्रकार से नहीं वर्णन किया। हमें हमारे यहाँ इसको नाद ब्रह्म करके उसको भी ब्रह्म मानकर आगे बढ़ने की, जीवन को उन्नत बढ़ाने की एक लक्ष्य रखा गया है। मैं मधुसूदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वैदिक साइंस, म्यूजिक और भारतीय नृत्य, ये तीनों दिशाओं छात्रों को तैयार करना है। इसके शिक्षक भी तैयार होंगे और आगे जब समय अनुकूल आएगा तब इसको आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर रहे हैं। एक नींव डालने का काम आप कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास कि समय जरूर आने वाला है। कौन सोचता था कि इस देश से धारा 370 हट सकती है एक ही समय में धारा 370? कौन सोच सकता था कि पूरी दुनिया के अंदर योग दिन मनाया जाए? हमारी संस्कृति की धरोहर योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर चलेगी। कौन मानता था कि मां गंगा के अंदर स्नान कर आचमन भी आप कर पाएंगे, गंगा इतनी शुद्ध हो जाएगी। मैं अभी आचमन करके आया। समय जब आता है तब सब चीजें होना शुरू होती है, तब तक इसको टिकाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मधुसूदन साई जी आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निःशुल्क ब्रेकफास्ट आने का आकर्षण का केंद्र बनेगा। उनको पौष्टिक आहार मिलने से मन और शरीर दोनों शिक्षा प्राप्त करने के लायक होंगे। इसके लिए भी बहुत बड़ा 5 लाख सरकारी बच्चों को आप, ये 5 लाख से ज्यादा सरकारी बच्चों को आप दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य को मन में रखते हुए मोदी जी ने इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने की सोचा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई भी चीज सोचने बैठते थे तो सबसे बड़ा हर्डल आता था कि डॉक्टरों की ही उपलब्धि नहीं। अगर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो सेवाओं का विस्तृतीकरण, सेवाओं का एक्सटेंशन और उसको गांव तक पहुंचाना असंभव। क्योंकि डॉक्टर कम थे, सारे के सारे डॉक्टर शहरों में ही काम करते थे क्योंकि वहां इनकम ज्यादा थी। परंतु एक लक्ष्य लेकर सिर्फ 7 साल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 7 साल पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 596 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम लगभग